मेरे को याद। चलो, हम आज टॉपिक्स पढ़ेंगे ग्राफ। आज मैथमेटिकल होगा सारा। एक बार ही देखते हैं कैसे कैसे होगा। एक छोटा सा ग्राफ ले लेते हैं। ए 1 2 3 4। पल्लवी, यस सर। ये कौन सा ग्राफ है, डायरेक्टेड की नॉन डायरेक्टेड? सर डायरेक्टेड है क्योंकि इसमें डायरेक्शंस दी हुई हैं। ये डायरेक्टेड ग्राफ के लिए हम पढ़, जो भी हम चीजें कर रहे हैं वो किसके लिए है? डायरेक्टेड ग्राफ। सही है। यस सर। अब पल्लवी देखो, मैं एक एडजेंसी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। व्हाट इज एन एडजेंसी मैट्रिक्स? मैंने उसको ए से डिनोट किया। ठीक है, यस इसको लिख सर। दिया यहाँ पे 1 2 3 4। ये नोड्स है 1 2 3। वन 4 से वन पाथ एग्जिस्ट करता है। वन से वन को हम जीरो दिखा रहे हैं। वन से वन को हम 0 क्या दिखा रहे हैं? जीरो। 0 ठीक है, वन से टू क्या है? वन से टू क्या है? पाथ यस है। और नो। यस और तो वन 1 से थ्री लिख दो। क्या है? वन से थ्री। यस सर 1 से 3 नो है। 3 से 1 यस है। अच्छा, फोर, वन से फोर। सर 1 से 4 यस। ऐसी जल्दी से, 2 से 1 2 3 4 जल्दी बोलो। सर 2 से 1 नो। 2 से 2 0। 2 से 3 1। 2 से 4 0। 3 ऐसी से 3 से 1। बोलो। सर 3 से 1 1 आएगा। 3 से 2 0 आएगा। 3 से 3 0 आएगा और 3 से 4 भी 0 आएगा। एंड देन 4 से और 1 फोर से 0। 4 से 2 0। 4 से 3 1। 4 से 4 0। 0 0 1 फोर 0। से टू वन 0। जीरो सर जीरो 4 से वन जीरो। 1 ये 0। ठीक है। यस सर। 4 से 3, हाँ ठीक है। ये समझ आ गया व्हाट इज एन एडजेंसी मैट्रिक्स। यस सर। सर एक बार दोबारा समझाना। बच्चे कौन बोल रहा है? नाम बोलो पहले। सर अक्षय। 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 बच्चे, ए, ये मैट्रिक्स ए जो है, यहाँ पे हमने नोट लिखी 1 2 3 4। यहाँ पे 1 2 3 4। ये बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, वन से वन कोई पाथ है? नो सर। वन से वन जीरो हो गया। वन से टू क्या है बोलो? है सर। तो वन से टू वन हो गया। वन से थ्री देखो, बताओ। नो सर। वन से थ्री। ओके सर, वन से ऊपर फोर। वाले से बनाया है। समझ में आ गया सर। हाँ, समझ आ- चलो, अब इतनी बात सबको समझ आ गई है कि दूसरा एक और क्वेश्चन बताया जाए इसी के ऊपर, ऐसे एडजेंसी मैट्रिक्स कैसे कंस्ट्रक्ट करना। बोलो, बताया जाए आ गया समझ। कि ये क्लियर? आगे अब बच्चे, क्या क्या चीजें निकालनी है अपनी कॉपी में निकालेंगे और वैल्यूज बोलेंगे सारे के सारे। आज जो है वो थोड़ी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। मैट्रिसेस जिसको आता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आती है, उससे सारी चीजें कंप्लीट होती हैं। Excuse me, sir. मुझे प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ आज, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफ। Excuse me, sir. बोलो। Sir, एक बार मैट्रिक्स का नेम रिपीट कर दोगे? एडजेंसी मैट्रिक्स। एडजेंसी मैट्रिक्स। ओके सर। ठीक है बच्चे। हाँ जी सर। अच्छा, किसने पूछा था ये डाउट? सर श्रेया। श्रेया। बच्चे, दो तीन चीजें निकाल के देखनी है अब। एक तो ए स्क्वायर निकालना है, ए क्यूब निकालना है, ए की पावर 4 निकालना है, ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालना है, ए ट्रांसपोज इंटू ए निकालना है, और फिर निकालना है ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए रेज टू 4, दैट इज पी मैट्रिक्स। क्वेश्चन समझ आ गया क्या क्या निकालना है श्रेया? यस सर। ए स्क्वायर निकल जाएगा कि नहीं आसानी से? बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है ये, छोटे जी सर। क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं करके दिखाऊं कि आप खुद कर लोगे? जल्दी बताओ बच्चे। कोई बोलेगा कि मैं करूं ये क्वेश्चंस कि आप सर कर करोगे? लेंगे। कर लेंगे सर। ये कर लेंगे।
बच्चे ये प्रॉपर्टीज मेरे को बतानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी। तो मेरे को या तो मैं स्क्रीन के राइट्स किसी को दूं जाके, ताकि वो कैलकुलेशंस कर सके, किसी को दे सकता हूँ जो स्क्रीन पे लिख सकता हूँ? बोलो। सर वर्ड पे लिख सकते हैं, ऐसे स्क्रीन पे तो नहीं। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन वर्ड पे नहीं वो नहीं होती। अच्छा, किसी के पास भी नहीं है? अच्छा, वर्ड पे लिख सकते हो? यस सर। तो ये कौन पल्लवी बच्चे ये नोट कर लिया, ए मैट्रिक्स नोट कर लिया? यस सर। आप मेरे को निकाल के दिखा सकते हो ये पांचों चीजें, ये सारी चीजें? यस सर। तो मैं आपको स्क्रीन के राइट्स दूं शेयर करने के लिए, ताकि मैं चाहता हूं ताकि जितने भी डाउट होंगे वो सारे के सारे डिस्कस हो जाएंगे इकट्ठे। सही ओके है? सर। कि ओके मैं सर। करके दिखाऊं, मैं खुद करके दिखाऊं कि आप करोगे? सर आप स्क्रीन के राइट्स दे दो, मतलब अगर कहीं डाउट हुआ तो मैं आपसे पूछ कर करेक्ट कर दूंगी। चलो ठीक है बच्चे। चलो मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ ताकि है ना समझ आ जाए, नहीं तो ऐसा ना हो ना कि किसी बच्चे को दिक्कत आए फिर बोल ना पाए। ठीक है? ओके सर। चलो एक करके दिखाता हूँ। ए स्क्वायर निकालना है, तो आपने क्या करना है, 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 और इनटू ये चीज 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। अब मल्टीप्लिकेशन में करते क्या है, पहली रो को पहली कॉलम से। क्या आएगा आंसर? सर फर्स्ट में 0 आ रहा है। दूसरे में सर रो वाइज बोल रही हूँ। 0 0 2 0। 0 0, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। 2 बिल्कुल ठीक है, और लास्ट में 0। 2 1 तो नहीं आ रहा? सर लेट मी नहीं, चेक 0। अगेन। सही है 0 सही है आया। सही है सही है, 0। चलो अब जल्दी से दूसरा बोलो, नेक्स्ट। सर एक बार किया नहीं है मैंने दूसरा, एक सेकेंड। सर सेकंड में पहले में 1 आएगा। दूसरे में सर एक सेकेंड। सर एक्चुअली मुझे लास्ट वन दिख रहा है। 0 सर सेकंड में आएगा, तो सेकंड में भी 0 आएगा। ओके 0 हो गया सर। 1 अब ट्रिपल नेक्स्ट 0। बोलोगे? सर 0, फिर उसके बाद 1 एंड देन 0 एंड देन 1। चलो नेक्स्ट बोलो। सर नेक्स्ट वाले में आएगा 0 0 0। एनी डाउट? नो चलो ये बात समझ आ गई, ए क्यूब कैसे निकालेंगे? सर, इसको a से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलो अब जल्दी से आपको मैं वर्ड के स्क्रीन राइट दे रहा हूँ, आप शेयर करो जल्दी से। ओके सर। ठीक है? ठीक है, ताकि उससे ज्यादा अच्छे से समझ आए। ओके बच्चे मैंने शेयर स्क्रीन का ऑप्शन दे दिया आपको, सर, अभी मेरे पास नहीं आया। आ गया होगा, आप देखो। यस सर, अभी आया। हाँ, अच्छा वो डायग्राम नोट कर लिया था? यस सर। ठीक है, वो जल्दी से उसको मेरे को बनाना पड़ेगा ना। सर मेरी सर स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ स्क्रीन शेयर हो रही है, मैं साइड में बना दूं डायग्राम? सर बना दो, बाकी मैं नोटबुक पे नोट कर रही हूँ। 1 2 3 और 4 यही था ना बच्चे? यस सर। सर 1 2 से कनेक्टेड था, 2 3 से कनेक्टेड था, 4 3 से कनेक्टेड था, 1 4 से कनेक्टेड था, और एक और क्या सेंटर में ये? 3। यस सर। अब ए क्या था हमारा, ए जल्दी से बोल दोगे? सर a है 0 1 0 1 हम्म 0 0 1 0 हम्म 1 ट्रिपल 0 हम्म 0 0 1 0। ये था। ठीक है, अब मेरे को जो चीजें चाहिए वो आप करके दिखाओगे, ठीक है? सर ए यस। स्क्वायर निकालो, ए क्यूब निकालो, सब चीजें निकालो जल्दी से, और डिस्कस करते रहना बच्चे सबके साथ, ताकि है ना क्लियर होता है। a स्क्वायर हमने अभी निकाला था। हाँ वो लिख दो मैट्रिक्स की फॉर्म में।
0 1 0 लास्ट कॉलम 1 0 ये हमारा ए स्क्वायर है। इसके बाद ए क्यूब, हम ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हैं। ए क्यूब, तो पहली रो हमारी 0 0 2 0 रहेगी। अब 0 0 2 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 2 और 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहला हमारा 2 आ रहा है। एंड देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कर रहे हैं, तो सारी 0 ही है। इधर जैसे तीनों 0 हैं तो 0 आ रहा है सेकंड। और उसके बाद फर्स्ट रो को थर्ड से कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। फिर से हम मल्टीप्लाई और प्लस करके देख सकते हैं, वो 0। और फोर्थ कॉलम से करेंगे तब भी 0 आ रहा है। तो फर्स्ट रो ये आ गई हमारे पास। अब सेकंड में सेकंड रो इसकी लेंगे और फर्स्ट कॉलम इसका लेंगे। तो फर्स्ट में 0 रह रहा है, एंड देन उसके बाद 1, फिर 0, फिर 1। एंड अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कर रहे हैं, तो पहले में 0 आ रहा है, फिर उसके बाद भी 0 है, फिर एक सेकेंड, फिर उसके बाद है 0 1 0 1 0 0 1 2, एंड देन 0। उसके बाद हमारी लास्ट रो रह गई है बस एक, तो फर्स्ट में 1 आ रहा है, फर्स्ट लास्ट रो फर्स्ट कॉलम, एंड नाउ लास्ट रो सेकंड कॉलम 1, लास्ट रो थर्ड कॉलम 0, एंड लास्ट रो लास्ट कॉलम 1। सर ए क्यूब तो हो गया। A4 भी निकालो, ए ट्रांसपोज भी निकालो, सारी चीजें फिर प्रॉपर्टी तभी समझा पाऊंगा। ओके सर। A4 अब हम निकाल रहे हैं। A4 को ए पल्लवी स्क्वायर और शायद ए ए क्यूब में लास्ट वाली रो में 0 1 0 1 आएगा, मतलब फर्स्ट। सेकंड मानो चेक कर लेती हूँ। हाँ एक बार 1 0 1 0, ठीक है। 0 0 1 0 माना ये थर्ड वाला दोनों में सेम है, देख 1 नहीं हो जाएगा ये। ठीक है ठीक है। माना सही है या? हाँ हाँ सही है सही है। ठीक है, अभी A4 कर रहे हैं। वैसे हम ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर कर सकते हैं, पर मैं ए क्यूब के साथ ए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास दोनों नोटेड डाउन पड़े हैं। तो पहले हम 2 0 0 को इस फर्स्ट कॉलम के साथ कर रहे हैं, तो फर्स्ट हमारा 0 रहेगा, एंड देन फिर उसके बाद 2 0 0 को फर्स्ट के साथ कर रहे हैं, तो फर्स्ट 1 है तो फिर 2 हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट है जो हमारा 0 फिर 2। इसमें तो अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, 0 1 0 1। तो फर्स्ट हमारा 0 है। पल्लवी, यस सर। हिमांशु बोल रहा हूँ। ए स्क्वायर गलत लिखा है, हाँ लास्ट वाली रो एक्चुअली में ना 1 0 0 0 आएगा। दोनों 0 हैं। ए स्क्वायर में लास्ट वाली रो 1 0 0 0 है। 1 0 0 0, एक सेकंड चेक कर लेती हूँ। पर एक सेकंड, 1 0, अच्छा ए स्क्वायर गलत लिखा हुआ है, ओके। तो यहाँ पे भी शायद गड़बड़ हो। ए क्यूब किसी ने 1 चेक की? 0 0 1 1 0 1 आएगा। ठीक है, बाकी ठीक है ना इसमें? हाँ अभी A4 तो A4 की स्टार्टिंग लाइन तो शायद यही रहेगी कि ऊपर वाली लाइंस में गड़बड़ नहीं थी।
तो अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कर रहे हैं तो 0 ही है। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ कर रहे हैं तब भी 0 है। अब सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ, अब इसमें 1 1 मैच हो रहा है, 1 1 बाकी 0 है तो 2 है। अब इसके बाद सेकंड रो को फोर्थ कॉलम के साथ, बाकी इसमें सब 0 है, सिर्फ फर्स्ट 1 है और इसका फर्स्ट 0 है तो 0 आ रहा है। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 0 0 रह रहा है, 0 0 एंड देन 2, बाकी 0 है। अब उसके बाद थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो यहाँ पे 0 रहेगा। अगर कहीं गलत हुआ तो बता देना यार, ठीक है। और उसके बाद थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ, इसमें 0 1 0 1 है तो यहाँ पे 0 है, वहां पे सिर्फ यहीं पे 2 है तो 0 ही रह रहा है। 0 0 2 0, तो अभी इसको लास्ट के साथ करना है तो 0 ही है। अभी 0 1 0 1 को पहले हम फर्स्ट कॉलम के साथ कर रहे हैं 0, उसके बाद 0 1 0 1 को सेकंड कॉलम के साथ कर रहे हैं तब भी 0, 0 1 0 1 को थर्ड कॉलम के साथ कर रहे हैं 2, ऊपर वाले के सेम ही आ जाएगा, ये वाली, ये दोनों रोज सेम है। इसमें किसी को मतलब ऐसे कोई मिस्टेक तो नहीं है ना? ट्रांसपोज, एक बार सही है। ट्रांसपोज अलग से लिख रही हूँ मैं, ठीक है। पल्लवी, यस सर। पल्लवी 2 मिनट रुकेंगे, ठीक है। मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता दूं ताकि ना समझ आए बच्चों को, ऐसा ना हो ना कि कुछ समझ ही नहीं आए। जैसे ओके बच्चे ये निकला है ए स्क्वायर, ये समझ आ गया, ए स्क्वायर। अच्छा पल्लवी ये देखो, अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 और 4 लिखता हूँ और ऊपर भी लिखता हूँ 1 2 3 4, ये बताओ यस 1 से 3 इसमें, 1 से 3 इसमें वैल्यू क्या है? 1 से 3 की वैल्यू क्या है? सर 2। 1 से 3 की वैल्यू है 2। इसका मतलब ये हो गया 1 से 3 तक के 2 यूनिट लेंथ वाले पाथ, 1 से 3 तक 2 यूनिट लेंथ वाले पाथ 2 एग्जिस्ट करेंगे। ये बात समझ आ गई? यस सर। यस ए सर। स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर का मतलब 2 डिनोट 2 यूनिट लेंथ पाथ, ठीक है। और 1 से 3 मतलब 1 से 3 2 यूनिट लेंथ के पाथ हो। देखो एक बारी मैं पाथ में बना के दिखा रहा हूँ कि ये एक बारी पाथ देखो कौन सा बना, एक ये पाथ और एक ये पाथ, और कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहे 2 यूनिट वाले। ये बात समझ आ गई पल्लवी? यस सर। अब पल्लवी एक चीज देखते हैं यहाँ पे ए क्यूब में, ए क्यूब में 1 से 1 कितना है बताओ? 1 से 1 की वैल्यू कितनी है? 2 2 है। इसका मतलब ए क्यूब में ये वैल्यू 3 है, यानी 3 यूनिट लेंथ वाले 1 से 1 कितने पाथ होंगे? 3 2। 2 होंगे। तो ये देखो एक ये पाथ हो गया, यस एक सर। ये पाथ हो गए कि नहीं हो गए? 2। यस सर। ऐसी A4 देखो, 4 यूनिट लेंथ वाले पाथ, 1 से 2 कितने हैं? सर 2। देखो चेक करो, बना सकते हो 1 से 2 वाले? देखो रिपीट हो रही है साइकिल, यस सर। सही है। और भी यस देखो सर। कोई, सही सर है, 2 बन रहे हैं पार्ट, ठीक है। बन रहे हैं ना? बात समझ आ गई? तो a की पावर k i कॉमा j अगर लिखा है इक्वल्स टू w है, तो इसका मतलब क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ k यूनिट लेंथ पाथ फ्रॉम i टू j इज इक्वल टू w। बात समझ आ गई सबको? यस सर। टोटल नंबर ऑफ पाथ फ्रॉम i टू j ऑफ k यूनिट लेंथ कितनी होंगे? डब्ल्यू हो जाएगा। बात समझ आई? यस डाउट तो नहीं है? यस सर। नो सर। अच्छा अब ये, अच्छा इसका ये तीनों के मतलब समझ आ गए, निकाले क्यों है?
यस सर। ये एक प्रॉपर्टी है। अब ए ट्रांसपोज निकाल के ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालो, उसके बाद मैं प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा। ओके सर। सारी चीजें रब कर दूं? यस सर। सर एक बार नोट डाउन कर लेनी चाहिए। अरे बच्चे में चलो ये वाला नोट कर लो, फिर मैंने वो ओके सर। नोट वो कर दिया। अब ठीक है? यस सर। चलो अब जल्दी से नोट डाउन करके एक बारी ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालो। ओके सर। जीरो जीरो। ट्रांसपोज जीरो जीरो। फर्स्ट रो को इसकी फर्स्ट रो ए इंटू ए ट्रांसपोर्ट है, तो इसकी फर्स्ट रो को हम इसके फर्स्ट कॉलम के साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली केस में जीरो आ रहा है। फिर इसकी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ कर रहे हैं, तो वो भी जीरो हो रहा है। फिर उसके बाद इसकी फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ कर रहे हैं, वो टू आ रहा है। ए एंड देन ट्रांसपोज इसकी में पल्लवी 2 कहाँ से आया थर्ड रो में? 2000। थर्ड कॉलम ये है ना, जीरो नहीं, रो वन जीरो रो वन। में पूछ रहा हूँ, मतलब ए की जो वैल्यू है उसका ट्रांसपोज तो 0101। ओ शिट, मैंने ए स्क्वायर का कर दिया। हाँ जीरो वन जीरो, ये पूरा ही गलत है ना फिर। हाँ, उसको ये उल्टा। मैंने स्क्वायर का ट्रांसपोज लिख दिया। कोई बात नहीं, उसको एक सेकेंड। जीरो जीरो वन जीरो, फिर उसके बाद है 1 0 0 एंड देन 0 1 0 1। उसके बाद है 0 0 1 0 0। मानव अभी ठीक है, एक बार चेक कर ले, मैंने क्योंकि उसमें एडिटिंग 1 0 0 1 0 एंड देन 1 0 0 0 1। ठीक है, अभी ठीक है हाँ शायद। सही है। तो इसकी फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम के साथ कर रहे हैं, तो जीरो आ गया। अब इसकी फर्स्ट रो को इसके सेकंड कॉलम के साथ कर रहे हैं, जीरो आ गया। इसकी फर्स्ट रो को इसके थर्ड कॉलम के साथ कर रहे हैं, तब भी जीरो रह रहा है। ठीक है, अब इसकी फर्स्ट रो को इसके फोर्थ कॉलम के साथ कर रहे हैं, तब भी जीरो। अब इसके बाद इसकी फर्स्ट रो को इसकी सेकंड रो को इसके फर्स्ट कॉलम के साथ कर रहे हैं, जीरो। इसकी सेकंड रो को इसके सेकंड कॉलम के साथ कर रहे हैं, 1। इसकी सेकंड रो को इसके थर्ड कॉलम के साथ कर रहे हैं, जीरो। इसकी सेकंड रो को इसके फोर्थ कॉलम के साथ कर रहे हैं, 1। फिर उसके बाद इसकी थर्ड रो को इसके फर्स्ट कॉलम के साथ कर रहे हैं, जीरो। इसकी थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ कर रहे हैं, जीरो। इसकी थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ कर रहे हैं, 1। थर्ड रो को फिर फोर्थ कॉलम के साथ कर रहे हैं, जीरो। एंड देन फोर्थ रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कर रहे हैं, जीरो। फोर्थ रो को सेकंड कॉलम के साथ कर रहे हैं, 1। तो फोर्थ रो को थर्ड कॉलम के साथ कर रहे हैं, जीरो। फोर्थ रो को फोर्थ कॉलम के साथ कर रहे हैं, 1। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज ये हो गया हमारा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से 2 आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0 1 0 1 आएगा शायद।
2 ही आएगा। 2 आएगा 2। ठीक है 0 0 1 ओके। एक सेकेंड यार, तो पहले लिखा हुआ है। अभी चेक कर लो ये ठीक है ना सर? हाँ सही है। अच्छा एक मिनट पल्लवी रुक जाओ। ओके सर। आप मेरे को कौन बोलेगा? मानव? यस सर। मानव अब एक चीज बताना, इसको देख लिया ना? यस सर। ये जो है ए इंटू क्या है, ए ट्रांसपोज निकाला है इस बच्चे ने, यस और नो? यस सर। अच्छा मेरे को डायगोनल एलिमेंट्स को देखना, डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू क्या है? 2 1 1 1। 2 1 1 1 ऐसे ही है ना, यही है ना? यस सर। अच्छा 1 से 1 की आउट डिग्री क्या है? सर 1 से 1 की 1 से 1 की आउट डिग्री क्या है? कितने नोड्स आउटपुट में कनेक्टेड है? 2 2। ये समझ आ गया 2 कैसे आया? यस सर। अच्छा 2 की आउट डिग्री क्या है? देखो इधर 1 आया क्या वैल्यू? 1 3 की आउट डिग्री क्या है? 1 और 4 की? 4 की भी 1। समझ आ गई बात? यस सर। ये क्या निकाल रहा है? ए इंटू ए ट्रांसपोज। सर आउट डिग्री आउट ऑफ डिग्री एक बार दोबारा बता दो। नोट्स। पल्लवी देखो, ए 1 की आउट डिग्री क्या है बताओ? 1 की आउट डिग्री, दो नोड्स है ना आउटपुट में कनेक्टेड, सर आउटपुट यस और में नो? यस सर। सर एक 2 है एक 3 है, एक 2 एक 4। एक 2 है 4 है, तो यस इसकी सर। आउट डिग्री तभी तो 2 आया। अब ऐसी 2 से 2 की आउट डिग्री ओके देखो। सर। सर मेरे को लगा वो क्या, सर चलो 1। अब मेरे, चलो ये बात समझ आ गई। यस सर। चलो अब मेरे को एक जल्दी से ए ट्रांसपोज इंटू ए निकाल दो। सही है, ये निकाल के बताओ ये कितना आया, उसके बाद हम आगे करेंगे। सही है, यस सर। जल्दी कर दो। ए ट्रांसपोज ए 0 0 1 0 0 1 0। तो पहले में 1 आ रहा है, उसके बाद सेकंड वाले में 0, फिर थर्ड वाले में 0, फोर्थ वाले में भी 0। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1, सेकंड रो थर्ड कॉलम 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम फोर्थ कॉलम 0, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0, थर्ड रो सेकंड कॉलम 0, थर्ड रो थर्ड कॉलम 2, थर्ड रो फोर्थ कॉलम 0, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम 0, फोर्थ रो सेकंड कॉलम 1, फोर्थ रो। एक बार कोई क्रॉस चेक कर लो, यही आ रहा है ना? हेलो। ठीक है पल्लवी। ठीक है हाँ बच्चे बोलो। सर, ये हो गया। वो तो हो गया, अब किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? अब पल्लवी इससे क्या पता लगेगा, जल्दी बता दे खुद ही। सर एक बार चेक कर ले सर। इन डिग्री इसकी भी क्या होती है? 1 डायगोनल की इन डिग्री क्या है? 1 डिग्री इन 1 की इन डिग्री क्या है? 1। ये मतलब सही है कि आ नहीं? कहाँ से 0? हाँ 1 है सर। अब 1 हो रहा है, 2 की आउट डिग्री 2 की इन डिग्री क्या है? 1 सर 1 है सर। सर 1 की 1 अच्छा है ना? ठीक है, 3 से 1 तक जा रहा है 1 है। 3 हाँ 3 की ओके इन सर। डिग्री क्या 2 है? की 3 की इन डिग्री क्या है? सर 2
2। 2 है सर। आ रहा है? 4 की इन डिग्री क्या है? सर 4 की डिग्री 1। ये बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अब एक चीज निकालो, ये इन डिग्री आउट डिग्री समझ आ गया, ये प्रॉपर्टी है। यस सर। अब एक चीज निकाल दो, मैं क्या बोल रहा हूँ, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए 4 की वैल्यू निकालो, क्या आ रही है? ऐड करके जल्दी बताओ क्या आ रही सर a प्लस ए स्क्वायर प्लस 0 है। 2 हाँ जल्दी कर दो, वैल्यू लिख दो। 0 ए की भी वैल्यू ऐड करनी है। यस सर। उसके बाद 0 0 1 2 0 0 0 0 उसके बाद 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0। एक बार कोई क्रॉस चेक कर। ठीक है। पल्लवी, यस सर। सारी वैल्यूज नॉन जीरो है, यस सर। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, सबको जो जो भी नॉन जीरो है उसको 1 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 1। तो इसका मतलब एवरी नोड इज रीचेबल। अगर कहीं पे एक पूरी रो जीरो आ जाती, इसका मतलब क्या होता? उसका ना 1 यूनिट लेंथ का पाथ है, ना 2 यूनिट लेंथ के पाथ है, ना 3 यूनिट या ना 4 यूनिट, यही होता ना मतलब। यस सर। तो इसका मतलब अगर सारी वैल्यूज अगर नॉन जीरो है तो दैट मींस द नोड इज रीचेबल, यस और नो? यस सर। तो दिस इज कॉल्ड एज, जो मैंने 1 1 वाला बनाया है, रीचेबिलिटी मैट्रिक्स। बात समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है पल्लवी? चलो, अब इतना मेरे को लगता है सबको समझ आ गया है, ठीक सर है? रीचेबिलिटी मैट्रिक्स यानी हम किसी भी नोड से किसी भी नोड पर जा सकते हैं। हाँ, रीचेबल मतलब एवरी नोड इज रीचेबल और नॉट। ये चीज बच्चे हर जगह यूज होती है, जैसे वायरलेस नेटवर्क में भी यूज होती है, हर जगह यूज होती है। सर इसी अगर तरीके से निकाला मतलब जाता है इसमें अब रीचेबिलिटी है कि नहीं। एक एलिमेंट जीरो आएगा या मतलब पूरी रो या कॉलम जीरो आएगा अगर मतलब ना रीचेबल हो तो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सर मान लो फोर्थ एलिमेंट 4 0 आ गया। बच्चे एक मिनट रुक जाओ, अब वो हाँ फोर्थ एलिमेंट सारे जीरो आ गए तो दैट मींस इट इज नॉट रीचेबल, बस पूरी रो जीरो आ जाएगी, इसका फोर्थ नोड इज नॉट रीचेबल। अब बच्चे मैं एक वो बना रहा हूँ, एक नेटवर्क बना रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ी प्रॉब्लम है ये। बच्चे क्वेश्चन समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, आप इसके लिए सारी चीजें निकालनी है लास्ट तक, रीचेबिलिटी मैट्रिक्स तक। कोई डाउट इसमें बच्चे? ए स्क्वायर ए क्यूब A4 A5 तक निकलेगा। A5 तक क्यों निकलेगा पल्लवी बताओ? क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट्स हैं और सबसे बड़ा पाथ मतलब मोस्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स का रहेगा। अगर मान लो 1 से 5 कनेक्टेड ना होते तो उसका बड़ा पाथ 5 एलिमेंट्स क्रॉस करने तक का रहता। चलो, ये बात समझ आ गई है? बोलो बच्चे, समझ आ गई है ये बात? Yes, पल्लवी, यस सर। ठीक है। आज है ना मेरे पास शायद ज्यादा टाइम नहीं होगा,
तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाला एज सच 11 बजे तक का असाइनमेंट दे दूं, नहीं 12 बजे तक का असाइनमेंट दे दूं, ये वाला काम करना है। ओके सर। ठीक है, 12 बजे तक एक असाइनमेंट है, ये शेयर करना। ठीक है, इससे बहुत सारी चीजें सबको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ओके सर। चलो ठीक है बच्चे, थैंक यू बच्चे। थैंक यू सर।